हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और इस लेक्चर में जो कि क्लास 12th जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस्ड प्लस बोर्ड के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं केसेस फॉर कनकेव मिरर एंड 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ एंड u वर्सेस v ग्राफ। ये सब चीज हम लोग इसमें इस लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर मैं डिस्कस कर रहा हूं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें एडवांस भी है और इसमें बोर्ड्स भी है। ये दोनों टॉपिक मतलब एडवांस लेवल के टॉपिक को भी डिस्कस कर रहा हूं, बोर्ड लेवल के टॉपिक को भी डिस्कस कर रहा हूं। और यहां अगर एडवांस्ड है तो इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि नीट वाले के लिए नहीं है, नीट के लिए भी है। जो एडवांस की टॉपिक है उसी में से कुछ बचा कुचा टॉपिक जो नहीं पूछता है ना, तो मैक्सिमम टॉपिक जो नीट में है वो भी इसमें कवर होता चला जा रहा है, ठीक है। तो एडवांस कहने का मतलब कि सिलेबस से आगे, बोर्ड से आगे का टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, आपको समझ में आ गया। केसेस फॉर कनकेव मिरर, ठीक है, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ और u वर्सेस v कर्व, ये सब चीज हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस्ड प्लस बोर्ड्स के जो भी लेक्चर्स हैं, इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं बिना वक्त जाया किए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हेडिंग दे लेता हूं, केसेस फॉर कनकेव मिरर। केसेस फॉर कनकेव मिरर, आप कहिएगा कि सर ये जो केसेस फॉर कनकेव मिरर है ये ठीक तो है, चलिए मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है। आप समझते हो, आप सब कुछ जान रहे हो, सारी चीजें जान रहे हो, ठीक है। और मैं बस उसे एक नए तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। केसेस फॉर कनकेव मिरर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसके रिजल्ट को समझेंगे और मैं पूरा समझाता चलूंगा आपको। केसेस फॉर कनकेव मिरर के लिए सबसे पहले यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा और इधर से लिखता हूं ताकि जगह है और जगह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे। ऑब्जेक्ट, उसके बाद इमेज, उसके बाद नेचर। बहुत जगह की जरूरत पड़ने वाली है, तो ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा लेकिन इतना भी नहीं कि आपको दिखे नहीं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर बनाया जाए। क्या बनाया जाए, एक कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कनकेव मिरर बनाते हैं, ठीक है। ये कनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इन्फिनिटी पर, तो आपको मालूम है इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। कैसे, रे डायग्राम, एक रे पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी कहां से, फोकस से। दूसरी रे यहां से पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर, ठीक है। तो इसी बात को यहां लिख लेता हूं मैं, पहला पॉइंट, ये पहला नंबर है, ठीक है। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब यू जो है वो माइनस इंफिनिटी है। साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, जिधर जाए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़िएगा तो पॉजिटिव, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़िएगा तो पॉजिटिव, पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट बढ़िएगा तो निगेटिव, ठीक है। इसके ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज हो जाता है निगेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इसमें और चीजें जो है क्या है, देखिए मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये मिरर का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है hi/ho बराबर -v/u, ठीक है। अब इसमें समझना है बात, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, u कहां है, माइनस इंफिनिटी, इमेज कहां बनी, फोकस पर, तो लिखेंगे यहां पर v जो है, v बनी, v इज इक्वल टू -f। कोई दिक्कत इसमें, जो यहां बन रहा है उसी को मैं यहां मैथमेटिकली लिखता चला जा रहा हूं। अब बताना नेचर कैसा बना, तो नेचर कैसा बना, तो रियल है, रियल बनी। और कैसी बनी, तो बहुत छोटी बनी, ठीक है, बहुत छोटी। आपको कैसे मालूम कि बहुत छोटी बनी, तो देखिए इस जानकारी से भी आप मालूम करके बता सकते हैं कि बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी। कैसे, m का फॉर्मूला क्या है,
v बाई यू। अब देखिए u कितना है, u कितना है पोल से लेके इंफिनिटी, तो u जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है किससे, v से। u जो है वो बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं पोल से इंफिनिटी बहुत बड़ा है किससे, v से। तो जब ये बहुत बड़ा हो जाए और ये बहुत छोटा हो जाए तो इसका फ्रैक्शन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। इस वजह से रियल डिमिनिश्ड कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, रियल बना और कैसा बना, डिमिनिश्ड बना। ठीक है, और इतना हो गया, ये चीजें समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए अगला केस क्या है, u हो गया, इंफिनिटी का काम खत्म हो गया, इंफिनिटी का काम खत्म। अब दूसरा केस लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर, दूसरा केस, ये पहला केस की ये लिख लिए। दूसरा केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर, सी पर। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी पर, तो रे डायग्राम, इमेज रे ऐसे गई, फोकस से पास होगी, फिर ऐसे गई और ऐसे पास होगी, पैरेलल हो जाएगी, तो इमेज यहां पर फॉर्म हुआ। ये इसका रे डायग्राम है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर, जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं u इज इक्वल टू, ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी, तो v आया कहां पर, माइनस f। ठीक है, अब देखिए u है कहां पर, u कहां पर है, c पर। जब ऑब्जेक्ट है माइनस सी पर, तो इमेज भी कहां बनी, माइनस सी पर, तो v बराबर माइनस सी। ठीक है, कैसी बनी, तो फिर से आप मैग्निफिकेशन, एक तो रियल बन रही है, तो रियल, ठीक है, और कैसी बन रही, तो m बराबर v बाई यू, तो जितना v है उतना ही u है, तो मैग्निफिकेशन 1, मतलब सेम साइज, सेम साइज बन रही है। ठीक है, अब सेम साइज, रियल सेम साइज। अब आपको बताना है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। अब इसको समझिए, इन्वर्टेड या इरेक्ट, इन्वर्टेड इरेक्ट, ये आप फिगर से देखकर तो बता दोगे कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस डेटा को देखकर बताओ, पता लगाओ कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। जैसे आप इसी डेटा को देखकर आप बता रहे हो कि सेम साइज है या रियल है, क्योंकि m बराबर v बाई यू। इसी डेटा को देखकर जब आप मैग्निफिकेशन के बारे में बता सकते हो, तो इसी डेटा को देखकर आप इन्वर्टेड और इरेक्ट बता सकते हो। अब देखिए, इन्वर्टेड इस वाले केस में जो साइन u का है वही साइन v का है, लेकिन अगर वर्चुअल के केस में देखा जाए तो वर्चुअल के केस में किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये हो जाएगा माइनस u और ये हो जाएगा प्लस v। तो अगर u और v का साइन सेम है तो इरेक्ट, और सॉरी इन्वर्टेड, और अगर u और v का साइन अलग है, u एंड v साइन डिफरेंट, साइन डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आपको मैं ये बता रहा हूं कि फिगर देख के तो आप सारी डिटेल बता दोगे, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप बस इस डेटा को देखो, इस डेटा को देखो, इस u और v को देखो और नेचर बताओ। मैं आपसे यही चाह रहा हूं। तो u माइनस सी, v माइनस सी, तो रियल बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी। कैसे मालूम रियल? क्योंकि दोनों ही, ये भी माइनस सी है, ये भी माइनस सी है, मिरर के सामने, इस वजह से रियल, मिरर के सामने रियल इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बनती है। सेम साइज बन रही है, इसका कैसे पता चला? तो सेम साइज ऐसे बन रही है कि m बराबर v बाई यू, जितना v उतना ही u, m बराबर 1, इस वजह से सेम साइज। अब हमें बताना है इन्वर्टेड की इरेक्ट। तो इन्वर्टेड इरेक्ट के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अगर इन्वर्टेड बनेगी तो u और v का सेम साइन होगा, निगेटिव निगेटिव, यहां पर निगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, डिफरेंट होगा तो इरेक्ट। तो यहां पर देखिए दोनों का साइन, u का साइन भी निगेटिव है, v का साइन भी निगेटिव है, इसलिए जो इमेज यहां फॉर्म होगी वो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। तो यहां लिख देता हूं इन्वर्टेड। ये बातें समझ में आ रही है आपको? अब तीसरा केस लेते हैं। ठीक है, उसके लिए जगह चाहिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं जगह, क्योंकि मैं चाहता हूं एक कंप्लीट, जो क्या कहते हैं, कंप्लीट पूरा पुख्ता, जिसको क्या कह सकते हैं आप, कंप्लीट पीएचडी, कंप्लीट पीएचडी मैं आपको देना चाहता हूं। एक पूरे फ्रेम में कनकेव मिरर का पूरा हिसाब बाड़ी, मतलब हिसाब बाड़ी कहने का मतलब पूरा ब्यौरा जिसको बोलते हैं ना, पूरा खानदानी चिट्ठा पत्ता जो भी, वो सारी चीजें मैं आपको देना चाहता हूं।
तो इन्फिनिटी हो गया, सी हो गया, मतलब यहां वाला काम डन हो गया, यहां वाला काम डन हो। अब देखिए u इन्फिनिटी और c के बीच में, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी और c के बीच में, तो यहां क्या लिख सकते हैं। अब यहां एक चीज समझना है, देखिए u फोकस से ज्यादा, ठीक है, सॉरी c से ज्यादा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा, लेकिन इन्फिनिटी से कम, इन्फिनिटी से कम। ये हम लोगों ने ऐसा लिखा। अगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, साइन को इग्नोर कर रहे हैं। साइन इग्नोर करने का मतलब कि सब निगेटिव है, इसलिए साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम साइन इसमें डालें, अगर हम इसमें साइन डालें तो माइनस सी, तो आपको इन इक्वेलिटी मालूम होगा, मैथ्स में पढ़े होगे, जैसे ही माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हैं मुंह उसका पलट जाता है, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो हम लोग माइनस साइन लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए इसमें भी हम पहले हम लोग ऐसे, ये भी सही है, लेकिन जैसे ही हम यहां इस वाले में साइन को इग्नोर किए हुए, लेकिन जैसे ही हम साइन की बात करेंगे इसका मुंह पलट जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां तीसरा केस देखिए, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, u और माइनस सी। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे, माइनस इन्फिनिटी u माइनस सी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, तो इसका भी रे डायग्राम देख लीजिए आप। इमेज कहां बनती है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां है। एक रे ऐसे गई पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहां से पास करी, फोकस से। दूसरी रे ऐसे गई, इमेज यहां पर बनी। तो इमेज बनती है कहां पर, एफ और सी के बीच में। तो v, हम v के लिए क्या लिखेंगे, v के लिए लिखेंगे v। अब देखिए v कहां से कहां बन रही है, तो v के लिए भी सेम काम कीजिए। v किससे ज्यादा, फोकस से ज्यादा, लेकिन c से कम। लेकिन जब साइन लगाएंगे तो माइनस सी माइनस एफ, मुंह हो जाएगा इधर खुलेगा v, और ये इधर माइनस सी, ठीक है, माइनस सी। तो इसको यहां लिखेंगे माइनस सी ग्रेटर देन v ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन माइनस एफ, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका इमेज लिख दिया। अब नेचर लिखना है, तो इमेज, अब बताइए, इसी डेटा से हमको मालूम करना है कि रियल, तो v भी निगेटिव है, u भी निगेटिव है, इसलिए इमेज कैसी, रियल, रियल, ठीक है, रियल। उसके बाद कैसी बन रही, मैग्नीफाइड या कैसी, तो देखिए v कैसा है, v इसका ज्यादा है, u ज्यादा है, u ज्यादा है किससे, v से, क्योंकि c से इंफिनिटी तक का रेंज है और इसका बस इतना तक का रेंज है, इसलिए इस छोटी बनेगी, स्मॉलर। इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, तो दोनों का साइन देखिए, दोनों का साइन निगेटिव है, इसलिए इरेक्ट बनेगी, सॉरी इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो 3 केसेस हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं बार बार मिटा दे रहा हूं, और कोई नई बात मैं नहीं लिख रहा हूं। अगर आपको बोर्ड पर का अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं, उसी बात को मैं थोड़ा हट के अलग तरीके से बता रहा हूं। ये 3 केसेस हम लोगों ने देख लिया। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे अब, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे C और F के बीच में। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं C और F के बीच में, C और F के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट, पोल, फोकस, C, यहां से यहां तक की कहानी हो गई। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं C और F के बीच में। C और F के बीच में जब रखेंगे तो इमेज बनेगी यहां, कैसे बनेगी देखिए, एक रे ऐसे, सॉरी फोकस से जाएगी दूसरी रे, फोकस से जाएगी दूसरी रे, और ये पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी, और ये इमेज यहां पर बनेगी, ठीक है। इमेज यहां पर बनेगी, तो इसी चीज को लिख सकता हूं। तो फिर से कैसे लिखूंगा देखिए, u कहां से कहां तक है, f से ज्यादा, c से कम, तो माइनस लगा देंगे तो माइनस c, ठीक है, माइनस f हो जाएगा, माइनस f u माइनस सी। तो इसको यहां लिख सकते हैं u, ठीक है, माइनस सी माइनस एफ, ठीक है।
इसके बाद v कहां से कहां बन रहा है, f और c के बीच में, तो v के लिए भी लिख सकते हैं। v कहां से कहां बन रहा है, c से ज्यादा, लेकिन इन्फिनिटी से कम, माइनस लगा देंगे तो माइनस c, मुंह इधर खुलेगा v, और इसका भी मुंह इधर खुल जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो v क्या लिखेंगे, देखिए माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, v माइनस c। बात समझ में आ रही है आपको। अब इसी डेटा को देख के आप इमेज बताइए, तो दोनों निगेटिव है इसलिए रियल बनेगी। उसके बाद कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, तो आप देखो कि u का रेंज देखो कितना है, u का रेंज है c से f, मतलब v बड़ा है किससे, u से, ठीक है, u बड़ा है और v इसका क्या है, सॉरी v बड़ा है और u छोटा है, तो m बराबर होता है v बाई u। तो जब v बड़ा होगा u छोटा होगा तो इनलार्ज, और इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो दोनों माइनस में इसलिए इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है आपको। तो बस इस डेटा को देखकर आपको रियल, इनलार्ज, इन्वर्टेड के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर, ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर। अब यहां समझने की बात है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो थोड़ा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं। क्या है समझिए, देखिए कनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ कितना है इसका, मान लेते हैं 10। एफ कितना है इसका, 10। फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। तो 1 बाई वी बराबर 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, तो 1 बाई वी बराबर 1 बाई माइनस एफ, ठीक है, माइनस यू, ठीक है। तो 1 बाई वी बराबर हो जाएगा 1 बाई यू माइनस 1 बाई एफ। ये फाइनल हमारे पास आया, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आया। अब इसमें क्या करना है, दो चीजें देखिए, 1 बाई वी बराबर 1 बाई यू, ठीक है, माइनस 1 बाई 10, 1 बाई 10। 10 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि एफ कितना है 10, ठीक है। अब समझिए थोड़ी बात यहां पर, अगर हम u कितना कर दें, अगर हम u कर देते हैं 0, ठीक है, इसके रिजल्ट को यहां लिखते हैं, ठीक है। पहला u जब हमने कितना कर दिया 0, u 0 करके सॉल्व कीजिए, 1 बाई वी बराबर 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 10। 1 बाई वी इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से कुछ गया तो वो इतना ही बचेगा, मतलब इन्फिनिटी माइनस 1 बाई 10, तो 1 बाई 10 ये इन्फिनिटी ही बचेगा। तो 1 बाई वी बराबर, इसको हम 1 बाई 0, तो v बराबर 0, अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो v बराबर 0, मतलब u 0 तो v भी 0। ये पहला रिजल्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, आप ये बताइए। u 0 इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, पोल के पास। ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, पोल के पास। तो इमेज भी कहां पहुंची है, इमेज भी कहां पर बनेगी, पोल के पास ही बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट जब पोल के पास ऑब्जेक्ट जब पोल के पास जाएगा तो इमेज भी कहां पर मिलेगी आपको, पोल के पास ही मिलेगी। ये पहला केस हम लोगों ने समझ लिया, इसके रिजल्ट को वहां लिख दिया। दूसरा देखिए, अगर हम u को, ठीक है, u को ले लेते हैं 10.0000000000000000001, इसका मतलब क्या है, 10.00001 का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझना है, ठीक है। इसको पूरा फील कीजिए, इसको जब तक आप फील नहीं करोगे ये दिमाग में नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये 10.000000000000000000001 क्या है, ये थोड़ा सर बता दीजिए आप प्लीज। इसको फील करना, फील क्या करना है समझिए। मैं दोबारा इस फिगर को एकदम आपके दिमाग में घुसा दूंगा, मैं, मुझ पर भरोसा रखिए, नहीं घुसेगा तब आप कहिएगा। ये पोल, ठीक है, ये फोकस, यहां से यहां है 10, ठीक है, ये फोकस 10.001 कहने का मतलब क्या, एकदम यहां पर ये ब्लू वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एकदम जरा सा, एकदम जरा सा आगे। बात समझ में आ रही है, एकदम जरा सा, एकदम बात समझिए, मेरी फीलिंग्स को समझिए, एहसास को समझिए। ये 10 है और ये एकदम पॉइंट कहां है, ये ब्लू वाली पॉइंट एकदम जर्रा सा आगे, जर्रा सा आगे। बात समझ में आ रही है, एकदम फील समझ रहे होंगे कि एकदम मैं
10 पॉइंट्स एकदम 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 पत्ती भर छोटा, एकदम थोड़ा सा आगे। अब इसमें डाल दीजिए, आप सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा। तो 1/v बराबर 1/u, u के जगह डालना है 10.0000000000010.000000001 -1/10, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले लो, इसका आप एलसीएम लोगे तो 10.0000001, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये इसका, तो इधर आ गया 10, ये कट जाएगा, ये आ गया 10, फिर ये कट जाएगा तो -10.0000001। तो ओवरऑल ये 10.0000001 वाला बड़ा है किससे? 10 से, एकदम थोड़ा सा बड़ा है, एकदम इतू सा बड़ा है एकदम। तो इसका मतलब कि इसको जब आप रिजल्ट करोगे तो स्लाइटली माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, जरा सा बड़ा है, इसलिए माइनस, ठीक है। 0 जो भी आएगा नीचे 10.0000000। यहां 0 क्यों लिखा सर? क्योंकि ये स्लाइटली बड़ा है, एकदम इतू सा बड़ा है, तो उसको मैंने 0 लिख दिया। लेकिन आएगा ये निगेटिव, ये आएगा निगेटिव। अब आप इसका रेसिप्रोकल करो, 1/v को v लिखेंगे तो ये हो जाएगा -10.0000001/0। तो v बराबर, और ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। ओ माय गॉड, ये फील आपको समझ में आया कि जब आप 10 से थोड़ा सा आगे रहोगे, थोड़ा सा एकदम यहां पर रहोगे, ये ब्लू वाली पॉइंट आपको दिख रही होगी, जब आप एकदम यहां पे रहोगे तो वो फोकस से थोड़ा सा ज्यादा है, और थोड़ा सा ज्यादा तो इमेज कहां बनेगी? -इन्फिनिटी पर। ये बात आप समझ गए, -इन्फिनिटी। अब थर्ड केस समझना है। थर्ड केस जब u होगा 9.9999999999999999, ठीक है, नानो। अब समझिए, अब ये जो 9.999 है, ये कहां है? ठीक है, ये कहां है? तो ये आपको, इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा, ये 9.10 से कम है, मतलब कि ये ब्लैक कहा गया, ब्लैक कलर है यहां पर, ये हुआ 9 पॉइंट। ये ब्लैक आपको दिख रहा होगा, मैं डॉट बना रहा हूं डार्क एकदम ताकि आपको दिखे। ये 9 पॉइंट, ब्लैक वाला कितना है? ब्लैक वाला है 9.99999999, ठीक है, कितना? और ब्लू वाला कितना है? 10 पॉइंट। तो ये ब्लैक वाला 9.999, मतलब एकदम जरा सा कम। कितना? एकदम इतू सा, एकदम इतना सा कम है भाई। बात समझिए, एकदम जरा सा कम। अब इसमें वैल्यू डालकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। एकदम जरा सा, एकदम ओ जरा टच में। ये यहां पर वही गाना, बैकग्राउंड में अगर गाना मैं दे सकता तो ये ओ जरा टच में, ओ जरा टच में, किस नहीं, ओ जरा टच में। बात समझे? अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, 1/v बराबर 1/u माइनस 1/10। तो 1/v बराबर 1/u डाल दो, 9.9999999 नानो, ठीक है, माइनस 1/10। इसको सॉल्व करोगे तो 10 × 9.999 नानो, और ये आ जाएगा, इसको काटोगे तो ये हो गया 10 माइनस 9.999 नानो, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब समझना, ये 10 से जरा सा कम है, तो जब ये घटाइएगा तो ये लगभग 0 आएगा, लेकिन प्लस वाला, क्योंकि 10 बड़ा है और वो जरा सा कम है, तो ये इसमें और इसमें डिफरेंस बहुत कम है, इस वजह से इसका डिफरेंस 0 में लिख रहा हूं, और प्लस इस वजह से क्योंकि 10 बड़ा है, ये छोटा है, तो अब ये आ जाएगा 10.999 नानो। इसका रिवर्स करोगे तो ये आएगा +इन्फिनिटी। ओ माय गॉड, मतलब v क्या यहां आ गया? +इन्फिनिटी। ये समझने वाली बात, ये समझने वाली बात है भाई, ये एकदम फील करने वाली बात मैंने आपको बताई कि u जब पोल पर होगा, u जब जरा सा इधर होगा, मतलब समझिए, इसको थोड़ा फील कीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पोल पर, ठीक है, ये पोल पर है, और ये देखिए ब्लू वाली जो है, ब्लू वाली लाइन, मैं ये ब्लू वाली लाइन को यहां लिख दे रहा हूं, ये 10 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट
0 0 0 1 वाला है, और ब्लैक वाला तो आपको मालूम है। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट है ब्लू पर, मतलब 10 पर है, 10 पर, इमेज का माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी यहां पर, माइनस इन्फिनिटी यहां पर, ठीक है, ये यहां पर माइनस इन्फिनिटी, यहां पर माइनस इन्फिनिटी इमेज जब ब्लू पर। अब जैसे ही हम हल्का सा आगे बढ़ते हैं, ब्लू से ब्लैक पर आते हैं, जैसे ही हम हल्का सा आगे बढ़ते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से जंप लगाकर कहां पहुंच जा रहा है, जंप लगाकर कहां पहुंच जा रहा है, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो जल्दी से। हाँ, ये जंप करके कहां, इसको जंप, ये जंप करके कहां पहुंच जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। ये समझिए, अब ये समझने वाली बात है। ब्लू माइनस इन्फिनिटी, मैं खिसक रहा हूं, मैं खिसक रहा हूं, मैं खिसक रहा हूं, मैं खिसक रहा हूं, मैं अभी कहां हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, यहां से देखिए, मैं माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, पोल फोकस पर हूं, फोकस पर हूं, माइनस इन्फिनिटी, माइनस, जैसे ही मैं पहुंचता हूं ब्लू पर, हल्का सा खिसका, ये जंप करके कहां पहुंच गया, प्लस इन्फिनिटी। ये कमाल है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे, इसका मैंने प्रूफ यहां पर दे दिया, एकदम दिमाग में घुस गया होगा, फील कर चुके होंगे आप कि जब 10 पर है तो माइनस इन्फिनिटी, और जरा सा आगे बढ़े फोकस से, जरा सा, इमेज कहां चली गई, प्लस इन्फिनिटी। ये डेटा मैंने यहां लिख दिया। अब इस बात को मैं यहां लिखना चाहता हूं, इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं मिटा दूं तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब इसका डिटेल यहां लिखना है, ठीक है, डिटेल यहां लिखना है। अब देखिए डिटेल लिखते कैसे हैं, ठीक है, डिटेल लिखना है। यहां पर कहां तक हम लोगों ने काम कर लिया, फोकस। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट हो फोकस पर, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हो फोकस पर, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट है, यू है माइनस इन्फिनिटी, यू है माइनस इन्फिनिटी, इमेज कहां बन रही है, सॉरी, यू है माइनस एफ पर, तो इमेज कहां बन रही है, माइनस इन्फिनिटी, इमेज कहां बन रही है, माइनस इन्फिनिटी, दोनों निगेटिव है इसलिए रियल, ठीक है। उसके बाद v काफी बड़ा है, u काफी छोटा है इसलिए डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं इसलिए, और दोनों निगेटिव है इसलिए इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब फोकस से कहां चला इमेज, जब u फोकस से डालिए पोल के बीच में, तो P से लेकर माइनस एफ के बीच में, पोल से ज्यादा माइनस फोकस से कम, इमेज कहां बनेगी, तो इमेज अभी देखिए माइनस फोकस, मतलब इमेज कहां बनेगी, प्लस इन्फिनिटी से लेके, और ऑब्जेक्ट जब आ जाएगा 0 मतलब पोल पर, तो इमेज कहां आ जाएगी, पोल पर आ जाएगी, तो इमेज बनेगा प्लस इन्फिनिटी से लेकर, प्लस इन्फिनिटी, सॉरी, पोल से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी से पोल के बीच। ये वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसलिए फिर से समझिए, फोकस पर है तो माइनस इन्फिनिटी, अब कैसी बनी, अब u फोकस से आगे, अब फोकस से आगे, यहां से यहां की बात कर रहे हैं, तो पोल से ज्यादा फोकस से कम, पोल से ज्यादा माइनस एफ से कम, u ऑब्जेक्ट, पोल से ज्यादा फोकस से कम, इमेज कहां बनी, प्लस इन्फिनिटी। सर आपने प्लस इन्फिनिटी कैसे लिख दिया, अभी सारा फील तो इसी पर कराए थे कि जब आप फोकस से हल्का सा आगे बढ़ोगे तो प्लस इन्फिनिटी पर इमेज पर मिलेगी, ये पूरा प्रूफ मैंने बताया। तो फोकस पर ही प्लस इन्फिनिटी पर है, और u जब 0 होगा तो v भी 0, तो इमेज आ जाएगी यहां पर, इसलिए प्लस v पोल से लेके प्लस इन्फिनिटी। इमेज कैसी बनेगी, तो देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब v पॉजिटिव मतलब बिहाइंड द मिरर, इसलिए वर्चुअल, ठीक है। अब वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए इरेक्ट। अब देखिए u कम है, v ज्यादा है, मतलब इनलार्ज, ठीक है। ये जो कहानी हम लोगों ने लिखा है अब तक, ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ये जो इतनी कहानी हम लोगों ने अब तक लिखा है, ये किसके लिए है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ये डिटेल देखिए, ये जो डिटेल हम लोगों ने अभी निकाला है, ये आपको
कनकेव में भी काम कर रहा है, कन्वेक्स में भी काम करेगा, और ये जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ये 4 मर्तबा आपको मिलने वाला है, 4 टाइम्स। कहां पर मैं बता दे रहा हूं। एक बार अभी आपको मिला कनकेव के लिए, कनकेव मिरर के लिए, फिर मिलेगा कन्वेक्स मिरर के लिए, सेम कहानी, सेम पैटर्न, ठीक है। रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन सेम काम करेंगे। फिर कनकेव लेंस में मिलेगा, फिर उसके बाद कन्वेक्स लेंस में ये काम करेंगे। तो ये काम हम लोग 4 मर्तबा करने वाले। तो अगर इस बार में आपको एकदम दिमाग में घुस गया है ना, तो समझिए कि 4 मर्तबा में जो 3 मर्तबा बच गया उसमें आप अपने आप काम कर लीजिएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये जो पूरी चीजें हैं हम लोगों ने अभी जो देखी है, ठीक है, ये पूरी चीजें हम उसको डिस्कस करें, ठीक है, ये पूरी चीजें हम उसको डिस्कस करें एकदम डिटेल में, ठीक है, मतलब फील आए, ये पूरा जो हम लोगों ने काम लेखा जोखा किया है उसको फील करें। तो फील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे फील कंसेप्ट, या कंसेप्ट वाला डायग्राम कह सकते हैं, या फील वाला डायग्राम, कुछ भी कह सकते हैं। फील वाला डायग्राम में कहिए फील, ठीक है, फील वाला डायग्राम, इसमें फील आएगा आपको डायग्राम, ठीक है, समझ गया। इतना कहानी किसके लिए था, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर बनाते हैं। कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर हमने बनाया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समझिए, जब ऑब्जेक्ट है कहां पर, जब ऑब्जेक्ट है, ब्लैक से लिखता हूं, जब ऑब्जेक्ट है माइनस इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट का है माइनस इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है माइनस इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है माइनस इंफिनिटी, इमेज कहां है माइनस एफ, इमेज कहां है माइनस एफ, ठीक है, इमेज क्या है माइनस एफ। इसको नंबरिंग दे सकते हैं हम लोग, या डॉट से भी दिखा सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट है माइनस इंफिनिटी पर, इमेज है माइनस एफ, ब्लैक समझिए, ब्लैक यहां ऑब्जेक्ट, ब्लैक यहां इमेज, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से बढ़ रहे हैं किधर, सी की तरफ, माइनस इंफिनिटी से किधर बढ़ रहे हैं, सी की तरफ। तो इमेज भी किधर बढ़ रही है, माइनस एफ से सी की तरफ, इमेज भी किधर बन रही है, सी की तरफ, ठीक है, इन्वर्टेड और बड़ी, डिमिनिश्ड से कैसी हुई, बड़ी हुई। तो अब देखिए, अब हम इधर से इधर बढ़ने लगे, ठीक है, हम जो इधर से बढ़ने लगे, ये भी इधर से इधर बढ़ने लगा, ये भी इधर से इधर बढ़ने लगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एकदम फील कीजिए, जब ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां, अब ऑब्जेक्ट को हम खिसका रहे हैं इधर, इमेज भी इधर खिसकने लगी, इमेज भी इधर खिसकने लगी, खिसकते खिसकते जब हम ऑब्जेक्ट को ला देते हैं यहां पर, ये इस वाले मतलब इंफिनिटी और सी के बीच में, तो इमेज पहुंचती है यहां पर, ठीक है, इमेज पहुंची यहां पर, ठीक है, इमेज पहुंची यहां पर। अब जब हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं सी पर, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं कहां पर, सी पर, तो इमेज भी कहां पहुंचती है, सी पर। इमेज को हम लाए अब सी पर, तो इमेज भी पहुंचती है सी पर, कोई दिक्कत इतना में। अब देखिए, जो ये डायग्राम है, जो ये हाइट है, वही हाइट ये है, समझते चलिए, ठीक है। इस पर मैं नंबरिंग दे देता हूं, फिर से इतना को फिर से फील कीजिए। जब ऑब्जेक्ट है 1 पर, मतलब माइनस इंफिनिटी, तो इमेज भी 1 पर है, फोकस पर, माइनस एफ पर। जब ऑब्जेक्ट चला इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2, तो इमेज भी चली फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2। जब ऑब्जेक्ट चला सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पे पहुंचा, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंचा, तो इमेज भी फोकस से चलते चलते कहां पहुंच गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गई। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंच गई है, तो क्या करना है, अब देखिए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब देखिए यू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां के बीच में, फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बन रही है, सी से इंफिनिटी के बीच में, मतलब
कि जब ऑब्जेक्ट चला सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, तो इमेज चली सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, ठीक है, आगे चली। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचता है तो इमेज पहुंच जाती है माइनस इन्फिनिटी पर। ये बात समझिए, ये बात समझना जरूरी है, ये बात समझना जरूरी है, ये बात समझना जरूरी है। ये 3, ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5। अब देखिए यहां तक तो सी तक तो आप समझ चुके थे। अब सी के बाद समझिए, सी के बाद समझिए, जब ऑब्जेक्ट चला सी से आगे, मतलब सी और एफ के बीच में, तो इमेज चली सी से आगे 4 पर पहुंची, ठीक है। यहां पर देखिए जब यू सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो वी कहां है, सी से माइनस इन्फिनिटी बीच में, तो बीच में। जब ऑब्जेक्ट पहुंचा फोकस तो इमेज पहुंची माइनस इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट पहुंचा फोकस तो इमेज पहुंची माइनस इन्फिनिटी। ये बात समझ गए। अब ऑब्जेक्ट चला फोकस से पोल के बीच में, जब ऑब्जेक्ट चला, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर, अब ऑब्जेक्ट हल्का सा आगे खिसका, अब यहां से मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, ब्लू। अब ऑब्जेक्ट हल्का सा आगे खिसका, हल्का सा ऑब्जेक्ट हल्का सा आगे खिसका, तो इमेज माइनस इन्फिनिटी से कहां पहुंच गई, प्लस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से कहां पहुंच गई, प्लस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गई, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ब्लू 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 ब्लू। जब ऑब्जेक्ट हल्का सा आगे पहुंचा तो इमेज माइनस इन्फिनिटी से कहां पहुंच गई, प्लस इन्फिनिटी। ये अभी हम लोगों ने फील किया था, आपके दिमाग में होगा अभी। तो ये 5 है तो इसको मान लेते हैं अगर 6, ठीक है, तो ये भी हो जाता है 6। अब ऑब्जेक्ट चला फोकस से इन पोल के बीच में, जब ऑब्जेक्ट चला फोकस से पोल के बीच में, तो इमेज चली प्लस इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट चली प्लस इन्फिनिटी से पोल के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट चली प्लस इन्फिनिटी से पोल के बीच में, इसको मान लेते हैं 7, तो ये भी हो गया 7। जब ऑब्जेक्ट पहुंचा पोल, जब ऑब्जेक्ट पहुंचा पोल तो इमेज भी पहुंची पोल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा घेर देता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले, ठीक है, ये, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पहुंचा फोकस, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट पहुंचा पोल तो इमेज भी कहां पहुंची, पोल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पूरा कंप्लीट पीएचडी कंप्लीट फील वाला डायग्राम। ये क्या है, फील वाला डायग्राम, मतलब ये जो भी लेखा जोखा आपने किया उसको हम लोगों ने डायग्राम से दिखाया। लेकिन इसमें अभी एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है समझिए। ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए काम हम लोगों ने कर लिया, अब काम करते हैं किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या कहानी है देखिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ डायग्राम यूज करते हैं। ये कनकेव मिरर, ठीक है, ये पोल, फोकस, सी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कहा जाए तो जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाई करेगा बिहाइंड द मिरर। तो जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रे कन्वर्ज होते हुए जा रही, ठीक है, तो ये रे कन्वर्ज होते हुए जा रही है, यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब रखेंगे, ये मतलब कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां से कहां तक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का लोकेशन है पोल से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का लोकेशन है पोल से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इमेज कहां से कहां बनेगी, तो जब पोल पर होगा तो पोल पर बनेगी, जब प्लस इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पर बनेगी। ये काम अभी हम लोगों ने किया है। जब फोकस पर है तो इमेज कहां, प्लस इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज कहां, पोल पर। सेम चीज यहां पर कि जब ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज भी पोल पर। जब ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी तो इमेज कहां बनेगी, माइनस एफ पर। तो u जो होगा वो u हो गया पोल से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो इमेज कहां से कहां बनेगी, पोल से लेकर माइनस एफ, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यहां लिख लेते हैं कि u जब उसका होगा पोल से ज्यादा प्लस इन्फिनिटी से कम, तो v हो जाएगी पोल से ज्यादा, v हो जाएगी पोल से ज्यादा और माइनस एफ से कम। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है मतलब v निगेटिव है, इसका मतलब मिरर के सामने, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी, रियल। और ये माइनस है। अब देखिए
बनेगी सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी? तो देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होता है तो इरेक्ट बनती है, इसलिए इरेक्ट। और कैसी बनेगी? तो V काफी छोटा है, U काफी बड़ा है, तो U जब काफी बड़ा है तो स्मॉलर, स्मॉलर कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। अब इसको हम वहां दिखा सकते हैं, तो इसको दिखाएंगे यहां से रेड कलर से। देखिए अब ऑब्जेक्ट चला यहां, ये ऑब्जेक्ट चला पोल से प्लस इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट चला पोल से प्लस इंफिनिटी। ये 7, ठीक है, ये 7 है, इसको 8 नाम दे देते हैं। ये 8, ये 9, ये 9, तो ये भी 9, ये 9 है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट चला पोल से प्लस इंफिनिटी तो इमेज कहां चली? इमेज भी चलेगी पोल से 9 से, ये प्लस इंफिनिटी पहुंची है, प्लस इंफिनिटी कितना है? 10, तो इमेज चलेगी यहां 10। बात समझ में आ रही है? अब ये आपका कंप्लीट ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से समझिए, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट बढ़ने लगी, कहां पहुंची? सी से पहले, इंफिनिटी और सी के बीच में, इमेज बढ़ते बढ़ते एफ और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट चली सी पर आ गई, तो इमेज भी सी पर आ गई। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो इमेज सी से आगे। अब ऑब्जेक्ट एफ पर, तो इमेज कहां? माइनस इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट हल्का सा आगे बढ़ी, तो इमेज माइनस इंफिनिटी से पहुंच गई प्लस इंफिनिटी। और ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज भी प्लस इंफिनिटी और पोल के बीच में। जब ऑब्जेक्ट चली पोल पर, तो इमेज भी चली पोल पर। अब ऑब्जेक्ट चली पोल से प्लस इंफिनिटी, तो इमेज चली पोल से फोकस। तो ये ब्लैक और ब्लू रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, रेड वाला जो कलर है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये कंप्लीट पीएचडी है, आप इसको देख सकते हैं और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस पर एक ग्राफ आपको बताने वाला हूं, देखता हूं इतने छोटे जगह में ग्राफ हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। U और V, यहां पर एक ग्राफ हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ, ठीक है। किसका ग्राफ है? 1/V वर्सेस 1/U, 1/V वर्सेस 1/U का ग्राफ हम लोग यहां ड्रॉ कर रहे हैं। 1/V वर्सेस 1/U का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मिरर फॉर्मूला देखिए, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो 1/V को लेट 1/V को मान लेते हैं y और 1/U को मान लेते हैं x। 1/V को क्या मान लिए? y, 1/U को मान लिए x। और जो फोकस होता है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव है, ये लेट नहीं है, ये लेट नहीं है, लेट बस इतना ही है। लेट में 1/V 1/U, ये रियल में होता है। सिंस F नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? कैसा होता है? निगेटिव। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/V के जगह क्या लिख सकते हैं? y प्लस 1/U के जगह क्या लिख सकते हैं? x बराबर f 1/f, निगेटिव होगा और f क्या है? निगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि फोकल लेंथ किसी भी एक मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी? कैसा होगा? कांस्टेंट, इसलिए इसके जगह लिखेंगे -c। अब आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, तो ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप या नेगेटिव इंटरसेप्ट बोल सकते हो, नेगेटिव इंटरसेप्ट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? देखिए एकदम समझ में आएगा आपको। एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ये, और एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ये, ठीक है। जगह नहीं है इस वजह से आपको मैं थोड़ा छोटे में बता रहा हूँ, और समझ में आएगा, बड़ी बात नहीं है कोई, आसानी से समझ में आएगा। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने बना लिया।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर किसको दिखाना है, 1/u को, तो 1/u, ठीक है, दिख रहा है ना, और वाई एक्सिस पर किसको दिखाना है, 1/v, तो 1/v को, ठीक है। अब देखिए y प्लस एक्स बराबर -c, ये आया है। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये इक्वेशन है स्लोप का, सॉरी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें निगेटिव इंटरसेप्ट है, निगेटिव इंटरसेप्ट, ये सिंपली आपको दिख रहा है कि ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट इसका निगेटिव है, इस वजह से इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम y को 0 कर देते हैं। अगर हम y को 0 कर दें तो x बराबर आता है -c। अगर हम एक बार y को क्या कर देते हैं, 0 डाल देते हैं, तो x कितना आ गया, -c, तो x एक्सिस -c मतलब यहां पर, ठीक है, -c यहां पर। अब एक बार हम x को 0 कर देते हैं, तो y प्लस x की जगह 0 डाल दीजिए, तो यह आ जाएगा -c, मतलब y कितना आ गया, -c, मतलब समझिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करना आप सीखे होंगे 10th क्लास में, बस वही है, x0 y0 x -c, तो यहां पर आएगा कोऑर्डिनेट x0 y -c मतलब निगेटिव में, क्योंकि इसको हम लोगों ने x माना है, x को 1/u और y को हम लोगों ने 1/v माना है, तो y का निगेटिव एक्सिस इधर, x का निगेटिव एक्सिस इधर, इस वजह से इसको यहां पर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, इसको स्ट्रेट लाइन है तो इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, इस दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, तो मिला देता हूं ब्लू कलर से, ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, ये लाइन आ गया। अब ये लाइन समझिए थोड़ा, ये ग्राफ है 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ यही है। अब इसमें समझना है, इसमें पूरी कंप्लीट जानकारी है। कैसे कंप्लीट जानकारी है, देखिए इस हिस्से को देखिए, इसको अगर हम इतना से इतना बांट दें, ठीक है, इसको अगर मैं बंटवारा कर दूं तो कैसे बंटवारा कर सकता हूं, देखिए इतना हिस्सा, इतने हिस्से की अगर मैं बात करूं, इतने हिस्से की, ठीक है, इतने हिस्से की मैं बात करूं, तो इतने हिस्से के लिए देखिए u कैसा है, u कैसा है, निगेटिव, v कैसा है, पॉजिटिव, मतलब u निगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट कैसा, रियल ऑब्जेक्ट, और v कैसा, पॉजिटिव, और v पॉजिटिव किसके लिए है, v पॉजिटिव सिर्फ देखिए वर्चुअल के लिए, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, इतना लाइन, इस ग्राफ का इतना हिस्सा बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। अब बात करते हैं नीचे, इस पे देखिए, इस वाले में देखिए इतना से इतना अगर देखो, इतना से इतना, तो u निगेटिव है और v भी निगेटिव है, u निगेटिव है और v भी निगेटिव, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, इतना से इतना, ठीक है। और इसके नीचे वाले हिस्से में देखिए, यहां से यहां की बात करूं मैं, अगर यहां से यहां की बात करूं, अगर यहां से यहां की, तो देखो यहां से यहां में u कैसा है, u पॉजिटिव है, v निगेटिव है, u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ठीक है। तो ये कंप्लीट समझिए पीएचडी हो गया आपके कनकेव मिरर के ऊपर। अब एक ग्राफ और है u वर्सेस v का ग्राफ, तो वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं u एंड v कर्व किसके लिए, सबका भी कनकेव मिरर के लिए काम चल रहा है, ठीक है। तो कनकेव मिरर के लिए काम चल रहा है, तो उसको, इस ग्राफ को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। सवाल ये है कि जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न का आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आप, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, जब मैं इसे ग्राफ बनाऊंगा और जब ये ग्राफ ऐसा आएगा, तो आपके दिमाग में ये सवाल आनी चाहिए कि सर ये ऐसा ही क्यों बना, कोई और क्यों नहीं बना। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आती है, मतलब आता है, तो अच्छी बात है, आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। अगर नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं है, और अब तो आएगा ही, क्योंकि मैंने बता दिया है कि ऐसा ही बनने वाला है। तो उसको डिस्कस करने से पहले, ठीक है, मैं कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूं, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जो ग्राफ बनेगा वो यही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कंडीशन है xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कंडीशन है कि xy क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 1/y। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप y0 रखोगे तो x हो जाएगा इन्फिनिटी, x क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। दोनों का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, दोनों का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। जब आप x0 रखोगे, इसको आप ऐसे कर सकते हो y बराबर 1/x, y बराबर 1/x ऐसे कर सकते हो। तो जब आप x0 रखोगे तो y आपको इन्फिनिटी मिलेगा। इसमें भी दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस प्लस, ठीक है। तो इसको ग्राफ पर अगर हम दिखाएं तो ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ पर कुछ ऐसा दिखाएंगे कि y0 x इन्फिनिटी है, जब y0 है तो x इन्फिनिटी यहां पर और y0, और जब x0 है तो y इन्फिनिटी है तो यहां पर। ये दो कोऑर्डिनेट आपने देख लिया, कट रहा है क्या, ये दो कोऑर्डिनेट आपने देख लिया। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ये क्या है, इन्फिनिटी जीरो, ये क्या है 0 इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए अगर हम x के जगह डालें 1 तो y के जगह भी कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। मतलब x अगर हम 1 डालते हैं तो y भी 1, y अगर हम 1 डालते हैं तो x भी 1। तो x 1 कहने का मतलब क्या है, x 1 कहने का मतलब है कि यहां से भी 1, यहां से भी 1, तो ये 1। तो इसका जो ग्राफ होगा वो यहां से ऐसे आएगा और ऐसे इस पॉइंट से होते हुए ऐसे चला जाएगा। अगर ये कोऑर्डिनेट्स निगेटिव में आ जाए -1 तो ये -1 यहां आ जाएगा। और अगर -∞0 का बात कहें अगर कि -∞0 तो -∞0 ये और +∞0 -0 ये, और इसकी ग्राफ कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आएगा और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। xy बराबर कांस्टेंट। तो ये कंडीशन आपने समझ लिया कि ऐसा ग्राफ बनने का मकसद क्या है। अब इसी चीज को हम ये जो हमने काम किया है इतना, इससे रिलेट करते हैं। ये जो हमने काम किया है इतना, इससे रिलेट करते हैं और यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो हमें जरूरत है, जिससे हम फिगर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए जरूरी है कि हम क्या लिखें, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए u को हम लोग uv कर्व में u जो होगा वो x एक्सिस होगा, x एक्सिस, और y जो होगा v जो होगा वो y एक्सिस होगा, v जो होगा वो y एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में x y मतलब u और v, ठीक है। इसमें अब देखते जाइए। सबसे पहले u जब है -∞, u है जब -∞, ठीक है। रुक जा यार, इसको थोड़ा और, x y और v। u है जब -∞, तो v क्या है, -f। v क्या है, -f, ठीक है। v क्या है, -f। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। रियल ऑब्जेक्ट को भी मिटा दो, जगह चाहिए मुझे इसलिए, ठीक है। -∞ -f, ठीक है। दूसरा देखिए, जब u है c पर, u है c मतलब -c, तो v भी क्या है, -c, v भी है -c, ठीक है, v भी है -c। उसके बाद जब u है -f, u है -f, तो v है -∞, v है -∞, ठीक है। और उसके बाद एक और है यहां पर कि जब u है, u जब f पर है, -f पर ही जब रहेगा तो v +∞ पर बनेगी। ये हम लोगों ने निकाला था, जो जरा सा वाला जो काम किया था कि -f पर +∞, ठीक है। याद कीजिए 10 लिए थे, एक बार 9.999 नानो किए थे, एक बार एक 10 पॉइंट ऐसा करके निकाले थे। तो एक में -∞ और एक में +∞, ठीक है। तो -f पर -∞ भी, -f पर +∞ भी, ये हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, ठीक है। और कुछ नहीं ना रह गया है, ठीक है। और कुछ बचेगा तो अभी आगे हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको थोड़ा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया है, तो कोऑर्डिनेट्स को
घेर देते हैं, घेराबंदी कर देते हैं, घेराव, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब देखिए मिरर फॉर्मूला क्या, 1/v + 1/u = 1/f। इसको सॉल्व करते करते हम लोग कर चुके हैं बहुत दफा, तो uf/u - f। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, x बराबर 1/y, v प्रोपोर्शनल 1/u - f। अगर हम इस वाले हिस्से को कांस्टेंट मान लें तो ये वाला हिस्सा v प्रोपोर्शनल 1/u - f, और जब आप इस पर वैल्यूज डालोगे तो जैसे देखिए x y0 डाले तो x इंफिनिटी और x 0 डाले तो y इंफिनिटी। तो यहां देखो जब हम x f डाले माइनस इंफिनिटी तो u आया f, और जब हम u डाले f तो ये माइनस इंफिनिटी आया। क्या ये कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे? और फिर उसके बाद यहां पर मैंने 1 1 वाला भी कंडीशन दिया कि x1 y1, तो ये भी -c, मतलब इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह का बनेगा, u और v का ग्राफ कुछ इसी तरह का बनेगा, क्योंकि मिरर फॉर्मूला जो है इससे मिल रहा है, मिरर फॉर्मूला इससे मिल रहा है, और सिर्फ मिल ही नहीं रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। इस वजह से u और v का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का बनेगा, मतलब नेचर जो होगा ग्राफ का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्यों होगा ये बात आप समझ गए? बहुत रेयर केसेस में टीचर्स आपको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, बहुत रेयर केसेस में मैं आपको बता रहा हूं क्यों है। क्योंकि मिरर फॉर्मूला इससे मिलता जुलता नेचर दिखा रहा है, प्लस इतना पर आप श्योर नहीं है, लेकिन श्योरिटी बढ़ कब जाती है जब इसके कोऑर्डिनेट्स के एकदम डिट्टो सेम टू सेम। जब ये 0 तो ये इंफिनिटी तो ये f, और जब ये 0 तो ये इंफिनिटी, तो ये जब f हो जा रहा है तो ये मतलब एक्सचेंज हो जा रहा है, और यहाँ 1 1 तो यहाँ भी 1 1, तो इसका मतलब कि इसके वैल्यूज पूरे कंफर्म कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, क्यों बनेगा उसका जवाब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये सब मिटा देता हूं, अब ग्राफ बनाने का काम करता हूं। ग्राफ बनाना एकदम आसान है, इतना आप समझ गए हैं तो ग्राफ भी इजीली आप समझ गए ही होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एक्स वाई, लेकिन एक्स और वाई पर क्या क्या लेना है, एक्स पर हमें लेना है u और y पर हमें लेना है v, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोऑर्डिनेट्स बैठाते चलते हैं और एकदम आपके दिमाग में ये घुस जाएगा। x इधर प्लस इंफिनिटी, ये इधर माइनस इंफिनिटी, ये इधर प्लस इंफिनिटी, ये इधर माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए x पर अब हमें क्या क्या चाहिए, तो एक चाहिए हमें फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ तो एक हमें चाहिए -f, अगर हम -f फोकल लेंथ -f जितना अगर हम इतना कटिंग कर लें तो -f ये हो गया, तो -2f मतलब c को सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2f भी लिखते हैं, इसलिए समझिए क्यों लिखते हैं वो और डिटेल में समझ लीजिए। ये है फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है f और ये होता है 2f, इस वजह से c को हम लोग बहुत जगह 2f लिखते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है 2f देख के। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये अगर f है तो ये हो जाएगा 2f, ये -f, ठीक है, ये -f और ये -2f, कोई दिक्कत इसमें, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा जाए -f -2f, ठीक है। अब हम v पर भी यही काम करते हैं, v पर भी -f ले लेते हैं, -f -2f, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब कोऑर्डिनेट्स बैठाते चलिए, कोऑर्डिनेट्स बैठाते चलेंगे तो देखिए कोऑर्डिनेट्स बैठाने के लिए क्या करना है, ब्लू कलर यूज करते हैं। पहला क्या है, x है माइनस इंफिनिटी, u है -f, मतलब ये पॉइंट यहां पर, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -f -∞ -f, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, c मतलब 2f, तो 2f ये यहां पर आ जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा और ऊपर ऐसे, ठीक है, ये यहां पर -∞ -f 2f, देखिए ये 2f पर आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है,
माइनस एफ माइनस इन्फिनिटी, माइनस एफ माइनस इन्फिनिटी, ये कुछ यहां पहुंच गया, ठीक है, माइनस एफ माइनस इन्फिनिटी। याद कीजिए वो, अब इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, देखिए इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी, इसको इधर से ले जाना है, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, ये ग्राफ बन गया। अब देखिए माइनस एफ पर प्लस इंफिनिटी भी, माइनस एफ पर प्लस इंफिनिटी भी, इसको हम लोग बोलते हैं असिम्प्टोट्स। एक ही पॉइंट पर ग्राफ टूट रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स। क्योंकि हम लोगों ने वो नाना नानी नानो वाला कंसेप्ट याद कीजिए, उसमें हम लोगों ने देखा था माइनस एफ पर माइनस इंफिनिटी भी पढ़ रहा था और जर्रा सा आगे बढ़ रहे थे तो जंप कर जा रहा था, इसलिए प्लस इंफिनिटी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखिए पोल वाला हम लोगों ने निकाला था कि जब ऑब्जेक्ट जाएगा पोल पर तो इमेज भी जाएगी पोल पर, तो 0 0 ये पोल वाला हो गया। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्लस इन्फिनिटी तो इमेज बनेगी माइनस एफ पर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट हो प्लस इन्फिनिटी तो इमेज होगी माइनस एफ पर, जब ऑब्जेक्ट होगा पोल पर तो इमेज भी होगी पोल पर। ये यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, इसको मिला दीजिए। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख देना है, तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं माइनस 0 0, तो 0 0 आ गया, ये 0 0 0 0 और प्लस इन्फिनिटी माइनस एफ, प्लस इन्फिनिटी माइनस एफ यहां पर, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा हिस्से, इस पूरे हिस्से में देखिए, इस पूरे हिस्से में u निगेटिव है, v भी निगेटिव है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। इस वाले हिस्से में देखिए u निगेटिव है लेकिन v पॉजिटिव है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। इस वाले में v पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है लेकिन v निगेटिव है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। तो ये है u एंड v ग्राफ। तो u एंड v ग्राफ इसी नेचर का क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्मूला जो उसका इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे थोड़ा थोड़ा मिरर फॉर्मूला मिलता है, और जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को उसके कोऑर्डिनेट्स फॉलो करते हैं, इस वजह से ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एकदम यहाँ गुद्दे में ड्रिल करते हुए एकदम घुस गया होगा, धड़ल्ले से एकदम बोले तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो आप पर वाजिब है कि जाकर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर करने के लिए कहें। और कोई भी अगर डाउट हो फिजिक्स से रिलेटेड तो बेशक कमेंट बॉक्स में जाएं, टाइप करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाएं, टाइप करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके दिमाग से डाउट को निकाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।